आप सुन रहे हैं ज्ञान सागर से गौरव की आवाज में ऑडियो बुक फॉरबिडन नॉलेज। अगर तुम्हें आज तक जो सिखाया गया है वह पूरा सच नहीं है तो, अगर तुम्हारी सोच, तुम्हारा डर और तुम्हारी सीमाएं सब किसी और ने तय की हो तो, फॉरबिडन नॉलेज वही सत्य है जिसे जानने से इंसान आजाद हो जाता है। और यही कारण है कि इसे हमेशा छुपाया गया। आज तुम कोई कहानी नहीं सुनने वाले, आज तुम वह सुनोगे जो तुम्हें कभी जानने नहीं दिया गया। एक फॉरबिडन नॉलेज क्या है? व्हाट इज फॉरबिडन नॉलेज? फॉरबिडन नॉलेज का अर्थ है वह ज्ञान जिसे आम इंसान से जानबूझकर छुपाया गया है। यह केवल रहस्यमयी या डरावना ज्ञान नहीं, बल्कि ऐसा सत्य है जो अगर सबको पता चल जाए तो समाज, धर्म, सत्ता और नियंत्रण की पूरी व्यवस्था बदल सकती है। यह ज्ञान इंसान को यह समझाने की क्षमता रखता है कि वह सिर्फ शरीर नहीं है, बल्कि चेतना, ऊर्जा और संभावनाओं का विशाल स्रोत है। इतिहास में जब जब किसी व्यक्ति या समूह ने गहरे सत्य को जानने की कोशिश की, उसे विधर्मी, पागल या खतरनाक घोषित कर दिया गया। कारण साफ था, जागरूक इंसान को नियंत्रित करना मुश्किल होता है। फॉरबिडन नॉलेज में आत्मज्ञान, ब्रह्मांडीय नियम, चेतना की शक्ति, मानव मस्तिष्क की वास्तविक क्षमता और अस्तित्व के गहरे रहस्य शामिल हैं। यह ज्ञान इंसान को बाहरी भगवान से नहीं, बल्कि भीतर छुपी शक्ति से जोड़ता है। यही कारण है कि इसे खतरनाक माना गया। फॉरबिडन नॉलेज यह सिखाता है कि इंसान निर्माता भी है और सृजन का हिस्सा भी। अगर आम लोग यह जान लें कि उनकी सोच ही उनकी वास्तविकता बनाती है, तो डर, गुलामी और नियंत्रण खत्म हो जाएगा। इसलिए फॉरबिडन नॉलेज को मिथक, कल्पना या अंधविश्वास का नाम देकर दबा दिया गया। लेकिन जो लोग इसे खोजते हैं, वे जीवन को साधारण नजर से नहीं देखते, बल्कि गहरे स्तर पर समझने लगते हैं। 2. ज्ञान को छुपाने का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ हिडन नॉलेज। ज्ञान को छुपाने की परंपरा आज की नहीं, बल्कि हजारों साल पुरानी है। जब इंसान ने सवाल पूछना शुरू किया, तभी सत्ता को खतरा महसूस हुआ। राजाओं, धार्मिक संस्थाओं और बाद में सरकारों ने महसूस किया कि अगर आम जनता सच जान गई तो वे शासन नहीं कर पाएंगे। प्राचीन काल में ज्ञान सिर्फ राजघरानों, पुजारियों और गुप्त समूहों तक सीमित रखा गया। आम लोगों को सिर्फ उतना ही बताया गया जितना उन्हें आज्ञाकारी बनाए रखने के लिए जरूरी था। जो व्यक्ति ब्रह्मांड, आत्मा या चेतना पर गहराई से बोलता था, उसे दंडित किया जाता था। मध्ययुग में चर्च ने कई वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को जिंदा जला दिया, क्योंकि उनके विचार धार्मिक नियंत्रण को चुनौती देते थे। किताबों पर प्रतिबंध लगाया गया, भाषाओं को बदला गया और सच्चाई को प्रतीकों में छुपा दिया गया। ज्ञान को छुपाने का सबसे बड़ा कारण था पावर। जिसने ज्ञान को नियंत्रित किया, उसने समाज को नियंत्रित किया। फॉरबिडन नॉलेज हमेशा से सत्ता के लिए खतरा रहा है, इसलिए इसे या तो नष्ट किया गया या फिर बहुत जटिल बना दिया गया ताकि आम इंसान उसे समझ ही न सके। 3. अलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी का विनाश, डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया। अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी मानव इतिहास की सबसे महान ज्ञान भंडार थी। यहाँ विज्ञान, चिकित्सा, खगोलशास्त्र, गणित, दर्शन और चेतना से जुड़ी लाखों पांडुलिपियां मौजूद थीं। कहा जाता है कि यहाँ वह ज्ञान भी था जो आज हमें असंभव लगता है। इस लाइब्रेरी का विनाश सिर्फ आग लगने की दुर्घटना नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। अलग अलग काल में कई बार इसे नष्ट किया गया, क्योंकि यहाँ मौजूद ज्ञान सत्ता और धर्म के लिए खतरा था। यदि वह लाइब्रेरी आज भी मौजूद होती, तो शायद इंसान ऊर्जा, समय और चेतना को बहुत पहले समझ चुका होता।
अलेक्जेंड्रिया का विनाश दरअसल मानव को अंधकार में रखने की सबसे बड़ी चाल थी। फोरबिडन नॉलेज की कई जड़ें इसी लाइब्रेरी में थीं। इसके नष्ट होने के साथ ही मानव सभ्यता को हजारों साल पीछे धकेल दिया गया। आज जो हम नई खोज कहते हैं वह दरअसल उसी प्राचीन ज्ञान की पुनः खोज है। 4. धर्म बनाम सत्य, रिलीजन वर्सेस ट्रूथ। धर्म का मूल उद्देश्य आत्मज्ञान था, लेकिन समय के साथ धर्म सत्ता का उपकरण बन गया। कई धार्मिक ग्रंथों से वे हिस्से हटा दिए गए जो इंसान को स्वतंत्र सोच सिखाते थे। फोरबिडन नॉलेज बताता है कि सत्य को हमेशा डर के साथ पैक किया गया, पाप, नरक, सजा, ताकि इंसान सवाल न करे। लेकिन सच्चा ज्ञान डर नहीं, समझ पैदा करता है। कई पैगंबरों और ऋषियों ने चेतना और आत्मशक्ति की बात की, लेकिन उनके शब्दों को बदल दिया गया। धर्म ने भगवान को दूर और इंसान को कमजोर दिखाया, जबकि फोरबिडन नॉलेज कहता है कि शक्ति भीतर है। यही कारण है कि सत्य और धर्म अक्सर टकराते हैं। सत्य मुक्त करता है, धर्म नियंत्रित करता है। 5. सीक्रेट सोसाइटीज की भूमिका, रोल ऑफ सीक्रेट सोसाइटीज। सीक्रेट सोसाइटीज वे समूह हैं जिन्होंने फोरबिडन नॉलेज को आम जनता से छुपाकर रखा। इल्यूमिनाटी, फ्रीमेसन्स जैसे नाम अक्सर सामने आते हैं, लेकिन असल में ये प्रतीक हैं। इन समूहों ने प्राचीन ज्ञान, प्रतीकों और रहस्यों को सुरक्षित रखा, लेकिन सिर्फ चुनिंदा लोगों के लिए। उनका मानना था कि हर इंसान इस ज्ञान के योग्य नहीं। समस्या तब शुरू हुई जब यह ज्ञान शक्ति और नियंत्रण का साधन बन गया। आज भी कई बड़े निर्णय पर्दे के पीछे इन्हीं ज्ञान आधारित नेटवर्क्स द्वारा प्रभावित होते हैं। फोरबिडन नॉलेज को सीमित रखना ही उनकी असली ताकत है। 6. ह्यूमन कॉन्शसनेस का रहस्य, द मिस्ट्री ऑफ ह्यूमन कॉन्शसनेस। फोरबिडन नॉलेज का सबसे गहरा हिस्सा मानव चेतना से जुड़ा है। आधुनिक विज्ञान इंसान को केवल एक जैविक मशीन मानता है, लेकिन प्राचीन ग्रंथ और गुप्त विद्या बताते हैं कि चेतना शरीर से स्वतंत्र एक ऊर्जा है। यह चेतना ही सोच, कल्पना और सृजन का वास्तविक स्रोत है। प्राचीन सभ्यताओं का मानना था कि मानव चेतना ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ी होती है। ध्यान, मंत्र और विशेष साधनाओं के जरिए इंसान अपनी चेतना को विस्तृत कर सकता है। लेकिन यह ज्ञान आम लोगों तक कभी नहीं पहुंचाया गया, क्योंकि चेतना जागरण के बाद इंसान डर और नियंत्रण से बाहर हो जाता है। फोरबिडन नॉलेज यह सिखाता है कि इंसान की सोच सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि ऊर्जा तरंग है जो वास्तविकता को प्रभावित करती है। यही कारण है कि ध्यान, एकाग्रता और मानसिक अनुशासन को शिक्षा प्रणाली में जगह नहीं दी गई। अगर इंसान अपनी चेतना की शक्ति समझ ले, तो वह बाहरी हालात का गुलाम नहीं रहेगा। यही कारण है कि मानव चेतना का रहस्य हमेशा छुपाया गया। 7. माइंड कंट्रोल टेक्निक्स, मानसिक नियंत्रण की तकनीकें। माइंड कंट्रोल कोई कल्पना नहीं, बल्कि वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। फोरबिडन नॉलेज बताता है कि कैसे मीडिया, शिक्षा, समाचार और मनोरंजन के माध्यम से मानव सोच को नियंत्रित किया जाता है। बार बार दोहराए गए संदेश अवचेतन मन में बैठ जाते हैं। डर, लालच और अपराध बोध, ये 3 सबसे बड़े हथियार हैं। इंसान वही सोचता है जो उसे सिखाया जाता है। प्राचीन समय में यह काम धर्म करता था, आज वही काम मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म करते हैं। अगर इंसान को लगातार यह बताया जाए कि वह कमजोर है, तो वह सच मान लेता है। फोरबिडन नॉलेज यह सिखाता है कि जो अपने मन को नियंत्रित करता है, वही स्वतंत्र होता है। लेकिन यही ज्ञान सबसे ज्यादा दबाया गया, क्योंकि जागरूक मन नियंत्रण से बाहर हो जाता है। 8. एंशिएंट टेक्नोलॉजीज, प्राचीन उन्नत तकनीकें।
इतिहास हमें बताता है कि प्राचीन इंसान आदिम था, लेकिन फोरबिडन नॉलेज इससे असहमत है। पिरामिड, नाज़का लाइन्स, प्राचीन मंदिर और विमान शास्त्र जैसे ग्रंथ बताते हैं कि पहले की सभ्यताएं तकनीकी रूप से उन्नत थीं। इन संरचनाओं को आज भी आधुनिक मशीनों से बनाना कठिन है। इससे स्पष्ट होता है कि प्राचीन समय में ऊर्जा, ध्वनि और कंपन आधारित तकनीकें मौजूद थीं। यह ज्ञान इसलिए छुपाया गया क्योंकि यह आधुनिक व्यवस्था की नींव को हिला सकता था। अगर यह साबित हो जाए कि इंसान पहले ही उन्नत था, तो प्रगति की मौजूदा कहानी झूठी साबित हो जाएगी। 9. ऑकल्ट और मिस्टिसिज्म, गुप्त विद्या और रहस्यवाद। ऑकल्ट और मिस्टिसिज्म को अंधविश्वास कहकर बदनाम किया गया, जबकि असल में ये चेतना, ऊर्जा और मनोविज्ञान का गहरा विज्ञान है। तंत्र, अल्केमी और गुप्त साधनाएं इंसान को स्वयं को समझने का मार्ग देती हैं, लेकिन इन्हें डरावना दिखाकर दबा दिया गया। फोरबिडन नॉलेज कहता है कि यह विद्या शक्ति नहीं, बल्कि संतुलन सिखाती है। डर सिर्फ इसलिए फैलाया गया ताकि लोग इसे अपनाए ही नहीं। 10. डीएनए एक्टिवेशन का सत्य, ट्रूथ ऑफ डीएनए एक्टिवेशन। आधुनिक विज्ञान कहता है कि मानव डीएनए का बड़ा हिस्सा जंक डीएनए है, लेकिन फोरबिडन नॉलेज इसे नकारता है। प्राचीन ग्रंथ बताते हैं कि डीएनए में छुपी क्षमताएं चेतना से जुड़ी हैं। ध्यान और कंपन के माध्यम से इन्हें सक्रिय किया जा सकता है। अगर इंसान अपनी पूरी क्षमता पहचान ले, तो वह सीमाओं में बंधा नहीं रहेगा। यही कारण है कि डीएनए एक्टिवेशन का ज्ञान सबसे ज्यादा छुपाया गया। 11. शिक्षा प्रणाली का सच, द ट्रूथ ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। फोरबिडन नॉलेज के अनुसार आधुनिक शिक्षा प्रणाली ज्ञान देने के लिए नहीं, बल्कि आज्ञाकारी इंसान बनाने के लिए बनाई गई है। स्कूल और कॉलेज हमें सवाल पूछना नहीं, बल्कि दिए गए जवाबों को याद करना सिखाते हैं। रचनात्मकता, आत्मचिंतन और चेतना जैसे विषयों को कभी महत्व नहीं दिया गया। प्राचीन गुरुकुल प्रणाली में आत्मज्ञान, ध्यान और जीवन के गहरे सत्य सिखाए जाते थे। लेकिन आधुनिक शिक्षा का उद्देश्य नौकरी पैदा करना है, स्वतंत्र सोच नहीं। एक ऐसा इंसान जो सिर्फ आदेश माने, वही सिस्टम के लिए सुरक्षित होता है। फोरबिडन नॉलेज यह बताता है कि अगर शिक्षा में आत्मज्ञान और मन की शक्ति सिखाई जाए, तो इंसान सिस्टम पर निर्भर नहीं रहेगा। यही कारण है कि शिक्षा को सीमित और एक तरफा रखा गया। 12. फियर बेस्ड कंट्रोल सिस्टम, डर पर आधारित नियंत्रण व्यवस्था। डर इंसान को नियंत्रित करने का सबसे पुराना और प्रभावी हथियार है। फोरबिडन नॉलेज बताता है कि पाप, नरक, गरीबी, बीमारी और असफलता का डर इंसान के अवचेतन मन में डाला जाता है। जब इंसान डर में जीता है, तो वह कभी सवाल नहीं करता। डर उसे आज्ञाकारी, कमजोर और निर्भर बना देता है। धर्म, मीडिया और समाज ने डर को नियम बना दिया। सच्चा ज्ञान डर नहीं, समझ पैदा करता है। लेकिन समझ जागरूकता लाती है, और जागरूकता सत्ता के लिए खतरा है। इसलिए डर को ही व्यवस्था बना दिया गया। 13. लॉस्ट सिविलाइजेशंस, खोई हुई उन्नत सभ्यताएं। एटलांटिस, लेम्यूरिया और अन्य प्राचीन सभ्यताओं के प्रमाण आज भी मौजूद हैं, लेकिन उन्हें मिथक कहकर नकार दिया गया। फोरबिडन नॉलेज बताता है कि ये सभ्यताएं तकनीक और चेतना दोनों में उन्नत थीं। इन सभ्यताओं का ज्ञान आज की दुनिया से कहीं आगे था। ऊर्जा आधारित तकनीक, प्रकृति से तालमेल और चेतना विज्ञान। लेकिन उनका विनाश भी उसी कारण हुआ, असंतुलित शक्ति। आज के इतिहास से इन सभ्यताओं को मिटा दिया गया ताकि इंसान अपनी वास्तविक क्षमता भूल जाए। 14. अवेकनिंग क्यों रोकी जाती है? वाई ह्यूमन अवेकनिंग इज सप्रेस्ड। अवेकनिंग यानी आत्मजागरण। जब इंसान यह समझ लेता है कि वह कौन है,
तो वह डर, लालच और भ्रम से बाहर आ जाता है। ऐसा इंसान किसी भी सिस्टम का गुलाम नहीं बनता। फोरबिडन नॉलेज कहता है कि आत्मजागरण सबसे बड़ा खतरा है। इसलिए ध्यान, मौन और आत्मचिंतन को समय की बर्बादी कहा गया। अगर हर इंसान जाग जाए तो सत्ता, युद्ध और शोषण खत्म हो जाएगा। यही कारण है कि जागरण को दबाया जाता है। 15 फोरबिडन नॉलेज का वास्तविक उद्देश्य, द रियल पर्पस ऑफ फोरबिडन नॉलेज। फोरबिडन नॉलेज का उद्देश्य सत्ता या नियंत्रण नहीं, बल्कि स्वयं की पहचान है। यह ज्ञान इंसान को यह याद दिलाता है कि वह कमजोर नहीं, बल्कि सृजन करता है। यह ज्ञान भगवान को बाहर नहीं, भीतर दिखाता है। यही कारण है कि इसे सबसे ज्यादा दबाया गया, क्योंकि जागरूक इंसान को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। फोरबिडन नॉलेज डर नहीं, स्वतंत्रता देता है। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ा खतरा है। सत्य खतरनाक नहीं होता, खतरनाक होता है जागा हुआ इंसान। फोरबिडन नॉलेज कोई जादू नहीं, यह तुम्हें वह याद दिलाता है जो तुम पहले से हो। अगर यह वीडियो तुम्हें असहज कर रहा है तो समझ लो, तुम सही दिशा में जा रहे हो। अब सवाल यह नहीं है कि सच क्या है, सवाल यह है, क्या तुम उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हो। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले ऑडियो बुक में। धन्यवाद।